हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आपका नीट का प्रिपरेशन काफ़ी प्रॉपर प्लानिंग ढंग से चल रहा होगा। आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। आप सबको इस प्यारे से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक खूबसूरत सा टॉपिक में मास्टर बनाने आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक जॉक से स्टार्ट करेंगे जो आपके मन को प्रफुल्लित कर देगा। तो सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। चांद को तोड़ दूंगा, सूरज को फोड़ दूंगा। अरे, चांद को तोड़ दूंगा, सूरज को फोड़ दूंगा। अगर तू हाँ कहे मेरी जाने मन, अगर तू हाँ कहे मेरी जाने मन, तो मैं पहले वाली को भी छोड़ दूंगा। तो इसी के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल का, ये 3rd लेक्चर है। पहला दो लेक्चर का जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज का जो है चैप्टर, ये पहले तो आप एनसीईआरटी निकालिए और पेज नंबर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल या एनिमल टिश्यू का पेज नंबर 104 निकालिएगा और उसका सेकेंड पैराग्राफ में 3rd पैराग्राफ में सबसे नीचे का पॉइंट 7.13 मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे। फिर अगला पेज जो है उसमें दिया गया 105 नंबर पेज एनसीईआरटी में न्यूरल टिश्यू। इस दोनों के बारे में आज के टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो इससे पहले हम लोग बैक 2 लेक्चर में जो भी पढ़े थे उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला लेक्चर में हम लोग पढ़े थे टिश्यू क्या होता है। उसके बाद पढ़े थे टाइप ऑफ टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड फंक्शन परफॉर्म बाय द सेल। इसके आधार पर टिश्यू को कितने भागों में बांटा गया था, बिल्कुल सही। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। उसके बाद हम लोग पढ़े थे, तीसरा पॉइंट पढ़े थे, एपिथेलियल टिश्यू को काफ़ी डिटेल में जाने थे। एपिथेलियल टिश्यू भी मुख्य रूप से कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। पहला कंपाउंड एपिथेलियम और दूसरा सिंपल एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर से मिलकर बना होगा और सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर से मिलकर बना होगा। अब उसके बाद हम लोग देखे थे सिंपल एपिथेलियल का टाइप, पहला था स्क्वामस एपिथेलियम, दूसरा क्या था क्यूबाइडल एपिथेलियम, तीसरा है कॉलमनर एपिथेलियम, उसके बाद सिलिएटिव एपिथेलियम और ग्लैंडुलर सेल। ठीक है, सब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका लोकेशन। स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ कहाँ पाया जाएगा, एयर सेक ऑफ लंग्स, बाल ऑफ ब्लड वेसल्स। क्यूबाइडल एपिथेलियम कहाँ कहाँ पाया जाएगा, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन पीसीटी एंड डक्ट ऑफ ग्लैंड में। कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ पाया जाएगा, स्टोमैक्स एंड इंटेस्टाइन्स में पाया जाएगा। फिर हम लोग पढ़े थे सिलिएटेड एपिथेलियम ब्रोंकियोल एंड फ्लोपियन ट्यूब में पाया जाएगा और ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहाँ पाया जाएगा, सिलेवरी ग्लैंड में पाया जाएगा। फिर हम लोग इसका टाइप पढ़े थे, टाइप ऑफ ग्लैंड। तो 2 टाइप से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किए थे। पहला ऑन द बेसिस ऑफ सेल, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का ये फिगर है और मल्टीसेलुलर का ये फिगर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे दूसरा पॉइंट ग्लैंड का, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ प्यूरिंग देयर सेक्रेशन, उसके आधार पे। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड, ये क्या क्या सेक्रेट करेगी, तो म्यूकस को, सलाइवा को, एयर वैक्स को, ऑयल को, मिल्क को, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर प्रोडक्ट को क्या करेगी, सेक्रेट, एक्सोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट करेगी। और ये डक्टलेस ग्लैंड है इंडोक्राइन, इसलिए ये हार्मोन को सेक्रेट करेगी। ये बातें हम लोग पढ़े थे, डिटेल से जाने थे ये सब बातें। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कंपाउंड एपिथेलियम का मल्टी लेयर, जो फिगर ये फिगर है, इससे रिलेटेड जो पॉइंट है यहाँ पे दिया गया है। कहाँ कहाँ लोकेशन होगा, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, बक्कल केविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट एंड सिलेवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाज। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, उसके बारे में भी जाने थे। फिर हम लोग आगे बढ़े थे, फिर देखे थे कनेक्टिव टिश्यू। दूसरे लेक्चर में पढ़े थे कनेक्टिव टिश्यू, काफ़ी डिटेल से पढ़े थे, आप उसे ज़रूर एक बार देख लीजिए। कनेक्टिव टिश्यू पढ़े थे, उसका डेफिनेशन जाने थे। फिर हम लोग जाने थे कनेक्टिव टिश्यू का टाइप,
किसका टाइप जाने थे? कनेक्टिव टिश्यू का टाइप। कनेक्टिव टिश्यू मुख्य रूप से कितने प्रकार का होगा? तो 3 प्रकार का होगा। कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार का होगा मित्र? 3 प्रकार का। पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड तीसरा क्या होगा? स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू को भी 2 भागों में बांटा गया है, एरिलो टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। एरिलो टिश्यू का ये फिगर है, नीट में सवाल पूछा गया है, और ये है एडिपोज टिश्यू। इससे को काफ़ी डिटेल में पढ़े थे। फिर पढ़े थे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये भी 2 भागों में बांटा गया था, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। उसका फिगर डेंस रेगुलर का ये है और डेंस इरेगुलर का ये है। फिर हम लोग पढ़े थे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। क्या पढ़े थे मित्र? स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू पढ़े थे। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कार्टिलेज और दूसरा क्या होगा? बोन होगा। कार्टिलेज का ये फिगर है, बोन्स का ये फिगर है। फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में भी जाने थे, ये सब बात पढ़ लिए थे। और आज स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज का टॉपिक है मस्कुलर टिश्यू और दूसरा पढ़ेंगे न्यूरल टिश्यू। तो चलिए इसे डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मस्कुलर टिश्यू, इसका मतलब मसल्स से रिलेटेड बातें हो रही है। तो सबसे पहले जानेंगे कि मसल्स का फॉर्मेशन कैसे होगा। पहला है माइक्रोफाइब्रिल। जब ढेर सारा माइक्रोफाइब्रिल आपस में मिलेगा तो मसल्स फाइबर का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? मसल्स फाइबर का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मसल्स फाइबर का निर्माण कैसे होगा, तो क्या बताइएगा? माइक्रोफाइब्रिल ढेर सारा मिलेगा तो मसल्स फाइबर बनेगी, और ये मसल्स फाइबर जब ढेर सारा मिलेगी आपस में, किसका निर्माण होगा? मसल्स का निर्माण होगा। तो पहला तो क्वेश्चन यही बन सकती है कि मसल्स का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा? क्या बताइएगा? माइक्रोफाइब्रिल। माइक्रोफाइब्रिल जब ढेर सारा माइक्रोफाइब्रिल मिलता है, किसका निर्माण होगा? मसल्स फाइबर का निर्माण होगा। अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। सो कंट्रैक्टिबिलिटी and return to their uncontracted state in a coordinated fashion। किसका ये contractibility and return to their uncontracted state in coordinated fashion, ये किसका काम है? मस्कुलर टिश्यू का काम है। प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल मूवमेंट। जितने प्रकार का मूवमेंट होगा उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव रोल किसका होगा? मस्कुलर टिश्यू का होगा। किसका होगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे शरीर में मूवमेंट हो रहा है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? तो क्या बताइएगा? मस्कुलर टिश्यू का बताना है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ मस्कुलर फाइबर। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ मस्कुलर फाइबर। आप ध्यान से देखिएगा, ये फिगर भी आपको मिलेगा एनसीईआरटी में, पेज नंबर 105 में। देखिए फिगर 7.7 में, ठीक है, ये तीनों फिगर दिया गया है। तो चलिए हम लोग एक बार लाइन बाय लाइन प्रत्येक चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। पहला है पैरामीटर। पहला पैरामीटर किसके आधार पर? जैसे मान लीजिए उसके शेप के आधार पे, फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियस के आधार पे, लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस के आधार पे, स्ट्रिएशन के आधार पे, ब्रांचिंग के आधार पे, अंडर कंट्रोल ऑफ विल के आधार पे, जंक्शन और लोकेशन के आधार पे हम लोग बांटेंगे। किसको बांटेंगे? मसल्स को। मुख्य रूप से कितने भागों में बांटेंगे? बोलो तो कितने भागों में बांटेंगे? तो 3 भागों में बांटेंगे। मान लीजिए एक सिनेमा चल रहा है। क्या चल रहा है? सिनेमा में या एवरीडे लाइफ का एग्जाम्पल से ज़्यादा सीखेंगे। एवरीडे लाइफ में समझिए आपके आस पड़ोस में आप 3 दोस्त हो। कितने दोस्त हो? 3 दोस्त हो। मान लीजिए तीनों एक ही फैमिली से आते हो, कि सबका दादाजी मान लीजिए एक ही है। आप तीनों दोस्तों का दादाजी कोई एक होंगे, तो उसका मान लीजिए 3 क्या है? पुत्र है। आपके दादाजी का कितना पुत्र? 3 पुत्र। पहला का नाम क्या होगा? हम लोग समझने के लिए देंगे स्केलेटल मसल्स फाइबर। दूसरा होगा स्मूथ मसल फाइबर या वेस्चरल मसल फाइबर, इसका दूसरा नाम है। क्योंकि दूसरा जो बेटा है बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, तो इसको हम लोग गाँव में दे देते हैं ना, जैसे गोलू, मोनू, इस तरह से नाम दे देते हैं हम लोग। फिर है कार्डिक मसल्स फाइबर। तो आपके दादाजी का 3 पुत्र, पहला का नाम बोलिए स्केलेटल मसल्स, दूसरा जो आपका अंकल है, आपका अंकल, आपके पापा मान लीजिए बड़े भाई हुए, ठीक है, वह उनका नाम क्या है? स्केलेटल मसल्स है। अब आपके अंकल ले लीजिए, आपका अंकल का 2 नाम है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा थे। पहला नाम क्या होगा? स्मूथ मसल, दूसरा होगा विसरल मसल। और आपके अंकल
आपके अंकल का क्या नाम है? कार्डिक मसल्स फाइबर है। अब हम लोग इसका डिफरेंस जानेंगे। तो देखिए शेप क्या होगा। स्केलेटल मसल्स का शेप होता है सिलिंड्रिकल। स्मूथ मसल या विसरल मसल्स का शेप कैसा होगा? स्पिंडल या फ्यूजीफॉर्म होगा। क्या होगा? स्पिंडल या फ्यूजीफॉर्म होगा। और कार्डिक मसल्स फाइबर का शेप जो होता है वो सिलिंड्रिकल होगा। तो पहला सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा मसल्स है जिसका शेप जो होगा स्पिंडल या फ्यूजीफॉर्म होगा? क्या बताइएगा? स्मूथ या विसरल मसल्स फाइबर होगा। अब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के आधार पे मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। स्केलेटल मसल्स क्या होगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। और ये दोनों स्मूथ या विसरल मसल्स एंड कार्डिक मसल्स ये दोनों क्या होगा? यूनिन्यूक्लिएटेड। मतलब इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाएगा। इसमें कितना न्यूक्लियस पाया जाएगा मित्र? एक न्यूक्लियस पाया जाएगा। अगला है लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो इसमें पेरिफेरल न्यूक्लियस होगा। किसमें? स्केलेटल मसल्स में कैसा न्यूक्लियस होगा? पेरिफेरल। स्मूथ में कैसा होगा? तो सेंट्रल होगा। और कार्डिक मसल्स फाइबर में भी कैसा होगा न्यूक्लियस? सेंट्रल। तो स्मूथ में देखिए सिमिलर फीचर दो मिला, ये यूनिन्यूक्लिएटेड, ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड। इसमें भी क्या होगा? न्यूक्लियस का लोकेशन सेंट्रल, इसमें भी सेंट्रल। और ये क्या है? पेरिफेरल। किसका? स्केलेटल मसल्स का। अब पढ़ेंगे स्ट्रिएशन। ये स्ट्राइटेड होगा और ये नॉन स्ट्राइटेड होगा। ये फेंट स्ट्रिएशन देगा। ठीक है। अब ब्रांचिंग पढ़ेंगे तो ये अनब्रांचेड होगा। कौन अनब्रांचेड? स्केलेटल मसल्स अनब्रांचेड होगा। स्मूथ या विसरल मसल नन ये अनब्रांचेड होगा, अनब्रांचेड, और ये ब्रांचेड होगा। तो ब्रांचिंग भी समझ गए। स्केलेटल और स्मूथ मसल क्या होगा? अनब्रांचेड होगा। और कार्डिक मसल्स क्या होगा? ब्रांचेड होगा। हम दिखेंगे और बताएंगे भी कि ब्रांचेड कैसे। ये देख रहे हैं ना, ये इसमें कोई ब्रांचिंग है, इसमें कोई ब्रांचिंग है, लेकिन देखिए यहाँ पर ब्रांच निकला है ना, ये फिर ये पॉइंट निकल गया, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट। तो अलग अलग इसमें ब्रांचिंग है। फिर अंडर कंट्रोल ऑफ विल, इसमें क्या होगा? वॉलंटरी होगा। स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी होगा। स्मूथ या विसरल मसल्स क्या होगा? इनवॉलंटरी होगा। और कार्डिक मसल्स फाइबर भी क्या होगा? इनवॉलंटरी होगा। ठीक है। अब हम लोग जंक्शन देखेंगे। तो देखिए स्केलेटल मसल्स में कोई जंक्शन दिख रहा है आपको? नहीं। तो बोलेंगे इसमें जंक्शन नहीं पाया जाएगा। लेकिन स्मूथ या विसरल मसल्स में आप खुद ही बताओ। फिगर देख के बताइए। तो फिगर 7 पॉइंट NCERT में 7.7 का ऑप्शन, ये फिगर 7.7 का बी में देखिए और सी में देखिए। दोनों में क्या पाया जा रहा है? जंक्शन पाया जा रहा है। जंक्शन का मतलब दो या दो से अधिक चीज़ एक जगह मिलती है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जंक्शन कहेंगे। यहाँ देखिए ना, ये पॉइंट मिला है ना, यहाँ पे भी देखिए मिला हुआ पॉइंट है, इसलिए इसमें जंक्शन प्रेजेंट होगा। अब लोकेशन क्या है? अटैच टू बोन, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्केलेटल मसल्स का लोकेशन अटैच टू बोन बाइसेप होगा। ये स्मूथ या विसरल मसल्स कहाँ पाया जाएगा? तो ब्लड वेसल्स, स्टोमैक्स और इंटेस्टाइन्स में पाया जाएगा। स्मूथ एंड विसरल मसल पाया जाएगा। और कार्डिक मसल कहाँ पाया जाएगा? हार्ट में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा दोस्त? हार्ट में पाया जाएगा। तो यहाँ से सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है? जैसे मान लीजिए शेप के आधार पर पूछेगा, बोलेगा स्केलेटल मसल्स का शेप कैसा होगा? क्या बताएंगे? सिलेंड्रिकल होगा। स्मूथ का कैसा होगा? स्पिंडल फॉर्म में होगा। और कार्डिक का कैसा होगा? तो सिलिंड्रिकल होगा। दूसरा पूछा जा सकता है नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो बोलेगा कि कौन ऐसा मसल्स का टाइप है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा? क्या बताइएगा? स्केलेटल मसल्स। बाकी स्मूथ और कार्डिक क्या होगा? यूनि न्यूक्लिएटेड होगा। फिर लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस, स्केलेटल मसल्स में कैसा पाया जाएगा? क्वेश्चन पूछेगा, क्या बताइएगा? पेरिफेरल न्यूक्लियस। और स्मूथ एंड कार्डिक में क्या होगा? सेंट्रल होगा। ठीक है, न्यूक्लियस। स्ट्रिएशन कैसा होगा अगर सवाल पूछा जाएगा? तो स्केलेटल में स्ट्राइटेड होगा और इसमें स्मूथ में नॉन स्ट्राइटेड, और यह है कार्डिक मसल्स फाइबर में फेंट स्ट्रिएशन होगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा लोकेशंस। स्केलेटल मसल्स का लोकेशन और फिगर से, फिगर दिया जाए रहेगा, बोलेगा इसका लोकेशन क्या है। तो क्या बताना है? स्केलेटल मसल्स, ये इस टाइप का जो फिगर रहेगा उसका लोकेशन है अटैच्ड टू बोन बाइसेप में पाया जाएगा। इस टाइप का फिगर रहेगा। इस फिगर का नाम
किसका फिगर है तो बताओगे स्मूथ या विशल मसल्स का। इसका लोकेशन कहाँ है तो ब्लड वेसल्स में, स्टोमैक्स में और इंटेस्टाइन्स में। फिर है कार्डिक मसल्स फाइबर, ये फिगर दिया रहेगा, इसको पहचानना है आपको। क्या बताइएगा, कार्डिक मसल्स फाइबर होगा और इसमें हार्ट बाल पाया जाएगा। अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन जंक्शंस या इंटरकैलेटेड डिस्क। कम्युनिकेशन जंक्शन या इंटरकैलेटेड डिस्क एट सम फ्यूजन पॉइंट एलो द सेल्स ऑफ कार्डिक मसल्स टू कंट्रैक्ट एज अ यूनिट। कम्युनिकेशन जंक्शन की तरह ये काम करेगा। अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं अगला पॉइंट। आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे मस्कुलर टिश्यू। आगे का टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले माइंड फ्रेश के लिए कुछ जोक मैं आपको सुना दूं। काश प्यार का बीमा हो जाता, भूख से पहले वो कीमा हो जाता। काश प्यार की बीमा हो जाता और भूख से पहले वो कीमा हो जाता। प्यार में वफा मिली तो ठीक, प्यार में वफा मिली तो ठीक, वरना अपना किसी और के साथ जीना हो जाता, अपना किसी और के साथ जीना हो जाता। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट, जो इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट एंड लास्ट पॉइंट है, न्यूरल टिश्यू, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। न्यूरल टिश्यू देखिए, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारे शरीर में प्रेजेंट हैं और जितना प्रकार का कंट्रोलिंग होता है वो सभी न्यूरल से भी होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में काफ़ी डिटेल से। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है जो हम लोग समझ लेते हैं। न्यूरल टिश्यू, कौन सा टिश्यू बबुआ? न्यूरल टिश्यू। चलिए आप खुद ही बताओ, पढ़ो मेरे साथ। टिश्यू विथ ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी, रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन। हमारे बॉडी में टिश्यू विथ ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी, हमारे बॉडी का ग्रेटेस्ट कंट्रोल करती है, रिस्पॉन्सनेस टू चेंजिंग कंडीशंस। टिश्यू कंपोनेंट, न्यूरल टिश्यू का कंपोनेंट, न्यूरल टिश्यू का कंपोनेंट पहला होगा न्यूरॉन्स होगा और दूसरा क्या होगा? न्यूरोगिलिया होगी। दूसरा क्या होगा दोस्त? न्यूरोगिलिया होगी। यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम को क्या कहेंगे? न्यूरोगिलिया कहेंगे, न्यूरॉन्स कहेंगे। और न्यूरोगिलिया किसको कहेंगे? मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू। मोर देन 1/2 मतलब मोर देन 1/2 मतलब 1/2 से ज़्यादा वॉल्यूम कवर करते को न्यूरोगिलियल सेल करेगी। इसमें एक्साइटेबिलिटी पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा उसके आधार पर देखते हैं। तो न्यूरॉन्स में एक्साइटेबिलिटी पाया जाएगा और न्यूरोगिलिया में एक्साइटेबिलिटी नहीं पाया जाएगा। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट इसका फीचर देखते हैं, फंक्शन। इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या है? फंक्शन है। फिगर भी आप देखिए NCERT का 105 नंबर पेज में 7.8 में देखिए, न्यूरल टिश्यू या न्यूरॉन विथ न्यूरोगिलिया है ना, न्यूरॉन विथ न्यूरोगिलिया। अब देखिए इसका फंक्शन क्या है? रिस्पॉन्स टू चेंजिंग कंडीशन थ्रू वेरियस स्टिमुलाई। अलग अलग स्टिमुलाई के द्वारा क्या करती हैं? ये रिस्पॉन्स करती है। क्या करती है? रिस्पॉन्स टू चेंजिंग कंडीशन थ्रू वेरियस स्टिमुलाई के द्वारा ये रिस्पॉन्स करती है, को न्यूरॉन। और ये प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स को। न्यूरोगिलिया क्या करती है? न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करती है और सपोर्ट करती है। न्यूरॉन्स है, ये देखिए न्यूरॉन्स के आसपास में चारों बगल से जो भाग है उसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूरोगिलिया कहेंगे। न्यूरॉन्स में इस प्रकार के धागे नुमा संरचना निकलती है जिसको हम लोग क्या कहेंगे? डेंड्राइट कहेंगे। बीच का पार्ट्स को सेल बॉडी कहेंगे। क्या कहेंगे? सेल बॉडी विथ न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा। NCERT में भी आप चेक कर लेना, फिगर 7.8 में दिया गया है, पेज नंबर 105 में। और ये जो पार्ट्स निकला हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सॉन बोलेंगे। उसके बाद हम लोग इसका अगला लाइन पढ़ते हैं, अपॉन सुइटेबल स्टिमुलेशंस द इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेटेड ट्रैवल स्विफ्टली अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। एक बार और से रिबैक कर लेते हैं कि आज हम लोग मुख्य पॉइंट क्या पढ़े थे मस्कुलर
मायोफाइब्रिल जब ढेर सारा मिलेगा तो मसल्स फाइबर का निर्माण करेगा, अब मसल्स फाइबर ढेर सारा मिलेगा तो मसल्स का निर्माण करेगी। उसके बाद हम लोग पढ़े थे, इसका टाइप पढ़े, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था टाइप, जैसे स्केलेटल मसल्स पढ़े, स्मूथ मसल या विसरल मसल इसी का नाम है, ये भी पढ़े। उसके बाद कार्डिक मसल्स पढ़े। तीनों का फिगर दिया गया है और फिगर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग पढ़े इसके बीच का डिफरेंस पढ़े, जैसे शेप के आधार पर ये सिलेंड्रिकल होगा, ये स्पिंडल या फ्यूजिफॉर्म में होगा, ये सिलेंड्रिकल होगा। फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियस के आधार पे देखिए इसका तीनों का डिफरेंस, नंबर ऑफ लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस के आधार पे, स्ट्रिएशन के आधार पे, ब्रांचिंग के आधार पे, अंडर कंट्रोल ऑफ विल के आधार पे, जंक्शन के आधार पे, लोकेशन के आधार पे। देखिए ये लोकेशन वाला बहुत महत्वपूर्ण है। स्केलेटल मसल्स कहाँ पाया जाएगा, अटैच टू बोन, बाइसेप में पाया जाएगा। स्मूथ या विसरल मसल कहाँ पाया जाएगा, एनसीईआरटी में है ये, और नीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछी भी गई है। ब्लड वेसल्स ऑफ स्टोमच एंड इंटेस्टाइन्स में पाया जाएगा। फिर कार्डिक मसल्स फाइबर किस में पाया जाएगा, हार्ट में पाया जाएगा, और ये इसका फिगर है। फिर हम लोग उसके बाद देखें न्यूरॉन का डेफिनेशन देखिए, इसका टिश्यू कंपोनेंट कितना होगा, 2 होगा, एक न्यूरॉन्स होगा, दूसरा न्यूरोगिलिया होगी। उसके बाद इसका एक्सेप्टेबिलिटी के आधार पर देखिए इसका फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, फंक्शन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग कंडीशन थ्रू वेरियस स्टिमुला, और इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स, और ये इंपॉर्टेंट फिगर है, इस फिगर को भी आप देख लेना। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए ताकि मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में के माध्यम से उसका सॉल्यूशन दूं। और अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे अर्थवर्म। इससे 1 से 2 सवाल फिक्स है, प्रत्येक साल पूछा जा रहा है। अर्थवर्म और फ्रॉग नहीं पढ़ेंगे, कॉकरोच पढ़ेंगे, ठीक है, कॉकरोच, क्योंकि अर्थवर्म और फ्रॉग को हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। तो तब तक आप खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। और ये वीडियो यदि आपके लिए यूज़फुल रहा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यूज़फुल नहीं रहा तो डिसलाइक कीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि अपना तो बस एक ही सपना है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। इसके लिए मैं अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूँ, आप भी अपनी ओर से प्रयास कीजिए। और यदि भारत के आप सच्चे देशभक्त हैं, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो उन सभी देशभक्तों के पास भेज दीजिए जिसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो। और आज का जो वीडियो है उसे एंड करूँगा एक जॉब के साथ। हे भगवान थोड़ी महिमा तो दिखा दे, हे भगवान थोड़ी महिमा तो दिखा दे, जो रिप्लाई न करे उसके मोबाइल का डिस्प्ले को उड़ा दे, उसके मोबाइल का डिस्प्ले को उड़ा दे। थैंक यू दोस्तों।